हेलो एवरीवन, अरुणेश आर्य आपका स्वागत करता है करियर पाथ स्टडी चैनल में। हरियाणा जी के इम्पोर्टेंट रोल का अदा करता है। हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स में HCS का एग्ज़ाम हमारे सामने है। HCS के साथ साथ आने वाले टाइम में आपको बहुत से और एग्ज़ाम दिखेंगे। ग्राम सचिव हो गया, हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, या पुलिस सर्विसेज हो गया, HTET हो गया। तो लाइन बाय लाइन आपको जो है एग्ज़ाम्स मिलेंगे। और जो आपकी डिमांड थी हरियाणा जीके की कि हरियाणा जीके को स्टार्ट किया जाए, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक लेकर आया हूँ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ हरियाणा। हरियाणा की जनसांख्यिकीय रूपरेखा या संरचना या जननांकीय संरचना हम बोल सकते हैं। बहुत से क्वेश्चंस इस टॉपिक से देखे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी जितने भी लास्ट टाइम एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में हरियाणा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम कवर करेंगे और टॉपिक के साथ साथ कवर करेंगे, ब्रीफ में टॉपिक को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंसस ऑफ हरियाणा, या हम बोल सकते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ हरियाणा। सेंसस का नाम सुना होगा आपने। सेंसस या जिसे हम बोल सकते हैं जनगणना। जनगणना करवाता कौन है? तो जनगणना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा करवाई जाती है। आपको पता ही है प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, सेंसस होता है। जनसंख्या और उससे संबंधित जितने भी आंकड़े हैं वो जारी किए जाते हैं। और भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जिस टाइम पहली जनगणना हुई थी। और पहली दशकीय जनगणना भारत में 1881 में हुई थी, 1881 में हुई थी। लॉर्ड रिपन के टाइम में, लॉर्ड रिपन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जब पहली डिकेडल सेंसस हुई, फर्स्ट आपका दशकीय जनगणना हुई। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि 1881 के बाद में जितनी भी जनगणना हुई है वो प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात हुई है। यानी 1881, 1891, 1901, 1911, 21, 31, 41, यानी 2011 तक हर 10 साल के बाद भारत में जनगणना हुई है। और अगर जो हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का निर्माण आपको पता ही है 1966 में हुआ। उस आधार पर हरियाणा में जितनी जनगणना हुई है, जितने जनगणना के आंकड़े आए हैं वो केवल 5 बार आए हैं। और देख लीजिए 5 बार, ये हरियाणा में 5 जनगणना हुई है। 2011 की जनगणना हरियाणा में कौन सी जनगणना थी? तो हम बोल सकते हैं 5वीं जनगणना थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना होगा आपको। अब चलते हैं हरियाणा के पॉपुलेशन के फिगर्स की तरफ। पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा की जनसंख्या किसके अकॉर्डिंग आपको पता ही है। लास्ट टाइम जनसंख्या जनगणना जो हुई थी 2011 में हुई थी। उस आधार पर हरियाणा में 2,53,51,462 व्यक्ति जो है वो घोषित किए गए थे। हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 2,53,51,462 घोषित किए गए थे। और याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा एक और चीज, 1.34 और 1.18, यानी लगभग 1,34,00,000 के आसपास हरियाणा में पुरुष जनसंख्या है और 1,18,00,000 के आसपास जो है हरियाणा में महिला जनसंख्या है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। यानी देश में जितनी पॉपुलेशन है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 121 करोड़ पॉपुलेशन घोषित की गई थी। उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में इतनी पॉपुलेशन है। यानी देश की जनसंख्या का हरियाणा में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो हम बोल सकते हैं 2.09%। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्जाम्स में देखा होगा, अलग अलग एग्जाम में देखा होगा। भारत की जनसंख्या का हरियाणा में, तो हम बोल सकते हैं 2.9%। अगर जो 2001 की जनगणना के फिगर आप देखो तो 2.6% था, 2.06% था। लेकिन अब जो है 2011 के अकॉर्डिंग वो है 2.09%। देश में कितनी जनसंख्या है
उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग हरियाणा जो है 18वें नंबर पर है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश का नंबर आ रहा है। उस आधार पर हरियाणा कौन से नंबर पर है जनसंख्या के आधार पर, तो आपको करना पड़ेगा 18वें नंबर पर है जनसंख्या के आधार पर। हरियाणा में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट में से फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबसे कम जो है वो है पंचकुला में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर पॉपुलेशन के, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है और किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है। उससे संबंधित बहुत से क्वेश्चंस जो है आपने देखे होंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको पता ही है फरीदाबाद में है और सबसे कम पंचकुला में है। तो ऊपर वाली जो लाइन होगी वो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स की होगी, नीचे वाली जो लाइन होगी वो होगी कम पॉपुलेशन वाली। तो सबसे पहले है इसमें फरीदाबाद। फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हिसार में है और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और सबसे कम पॉपुलेशन आपको पता ही है पंचकुला में है और दूसरे नंबर पर सबसे कम जो है वो है रेवाड़ी में और तीसरे नंबर पर सबसे कम है महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन फरीदाबाद में, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हिसार में, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा भिवानी में, उसके बाद में पंचकुला, फिर आपका रेवाड़ी और उसके बाद में महेंद्रगढ़। अगर जो पूछा जा रहा है आपसे कि पुरुष जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है, सेम फिगर आपको करने पड़ेंगे, यानी फरीदाबाद, हिसार, भिवानी और ऐसे ही पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। और अगर जो आपसे पूछा जा रहा है कि महिलाओं की पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में कम है, तो भी सेम फिगर जाएंगे, यानी फरीदाबाद, हिसार, भिवानी और पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ सेम फिगर आपको करने हैं, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो चलिए चलते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट की तरफ। जब भी हम सेंसस करते हैं तो पॉपुलेशन के बाद में हम करते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट, या जिसे हम बोलते हैं दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर इसे कहा जाता है और या फिर इसे कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर के नाम से भी इसको जाना जाता है और या फिर इसे हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या डिकेडल ग्रोथ रेट। दशकीय वृद्धि दर का मतलब है कि दो जनगणनाओं के बीच में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। तो लास्ट जो है हम बोल सकते हैं 2001 और 2011 के बीच में जो पॉपुलेशन के फिगर में चेंजेस आए हैं उसी को हम बोलते हैं दशकीय वृद्धि दर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में दशकीय वृद्धि दर घोषित की गई है 19.90% घोषित की गई है। हरियाणा में 19.90% जो है वो अनाउंस की गई है, जबकि पूरे भारत में जो है वो 17.7% है 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी हरियाणा में दशकीय वृद्धि दर भारत की दशकीय वृद्धि दर से जो है 2.2% ज़्यादा है। ये आपको ध्यान रखना होगा। यानी 2011 में की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग हरियाणा में 19.90% जो है दशकीय वृद्धि दर घोषित की गई है और इंडिया की 17.7% है। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि दशकीय वृद्धि दर के आधार पर हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है। तो दशकीय वृद्धि दर के आधार पर हरियाणा जो है 16वें नंबर पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। आपको याद रखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन के आधार पर 18वें नंबर पर है, दशकीय वृद्धि दर के आधार पर 16वें नंबर पर है देश में हरियाणा। इससे आगे देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर्स को, उससे संबंधित क्वेश्चंस
बहुत से पूछे जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो फिगर है उसमें आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर जो है वो गुरुग्राम में हुई है। सबसे ज़्यादा पिछले 10 सालों में पॉपुलेशन अगर जो बढ़ी है तो वो बढ़ी है गुरुग्राम में, और वो बढ़ी है 73.96% बढ़ी है सबसे ज़्यादा। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बढ़ी है नूह मेवात में। यहाँ पर पिछले 10 सालों में दशकीय वृद्धि दर जो रही है वो 37.93% रही है। और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो है वो फरीदाबाद में रही है। फरीदाबाद में 32.54%, 54%, यानी गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है 10 सालों में। नूह में, मेवात में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बढ़ी है, और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बढ़ी है फरीदाबाद में। सबसे कम आपको ध्यान रखना होगा झज्जर डिस्ट्रिक्ट, लगभग 8%, यानी 8.90%। याद रखने के लिए पिछले 10 सालों में झज्जर से पॉपुलेशन ट्रांसफर हुई है गुरुग्राम में, सिर्फ याद रखने के लिए। सबसे कम झज्जर, सबसे ज़्यादा गुड़गांव में। दूसरे नंबर पर सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जो है वो अंबाला में है। अंबाला में 11.25% दशकीय वृद्धि दर दूसरे नंबर पर सबसे कम है, और जींद में 12.13% तीसरे नंबर पर है। 12.13% तीसरे नंबर पर सबसे कम है, यानी गुरुग्राम, नूह और आपका फरीदाबाद, झज्जर, अंबाला और जींद, ये फिगर आपको ध्यान रखने होंगे दशकीय वृद्धि दर के लिए। इससे आगे बढ़ेंगे डेंसिटी की तरफ, यानी डेंसिटी का मतलब है जन घनत्व। डेंसिटी, या जिसे हम बोल सकते हैं जन घनत्व, यानी इसका मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में पॉपुलेशन के फिगर कितने हैं। यानी जैसे हम बोल सकते हैं कि 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं किसी जगह पर। हम बात करें मंगोलिया की, वर्ल्ड में सबसे कम जन घनत्व है मंगोलिया में, केवल 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। सबसे ज़्यादा जन घनत्व हम देखते हैं सिंगापुर में है, लगभग 6,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। हरियाणा में जन घनत्व की बात करें तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जन घनत्व इंडिया में हम बात करें तो बिहार में है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, या सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, या दूसरे नंबर पर सबसे कम मिजोरम में है। वैसे ही हम बात करें हरियाणा की तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं हरियाणा में। प्रति वर्ग किलोमीटर में, पर स्क्वायर किलोमीटर जो है हरियाणा में डेंसिटी जो है 573 है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ चुका है एग्जाम में, हरियाणा के विभिन्न एग्जाम्स में, ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगर जो हम बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार, तो 2001 की जनगणना के अनुसार 478 जन घनत्व था हरियाणा का। अब जो है 573 जन घनत्व है, यानी 106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है बड़े हैं दशकीय वृद्धि दर के अंतर्गत, यानी आपका घनत्व के अंतर्गत हरियाणा में। और घनत्व के आधार पर हरियाणा देश में 11वें नंबर पर है। घनत्व के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर हरियाणा देश में 11वें नंबर पर है। इससे आगे हम चलेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो फिगर है जन घनत्व के, उसके अकॉर्डिंग। डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर आपके जन घनत्व के, उससे संबंधित क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जन घनत्व सबसे ज़्यादा जो है वो आपको पता ही है फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में 2442 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है फरीदाबाद में है।
और दूसरे नंबर पर जो है गुरुग्राम। गुरुग्राम में जो है 1200 यानी एग्जैक्ट फिगर जो है वो है 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है गुरुग्राम में। और तीसरे नंबर पर जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है पानीपत में, 951 व्यक्ति जो है पानीपत में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और सबसे कम जो है वो है सिरसा में। सिरसा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें सबसे कम डेंसिटी है, 303 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में सिरसा में। और दूसरे नंबर पर सबसे कम रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में भिवानी में। और भिवानी में जो फिगर है वो थोड़ा ही ज़्यादा है, 342 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में भिवानी में रहते हैं। और तीसरे नंबर पर सबसे कम डेंसिटी जो है वो है फतेहाबाद में। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 371 व्यक्ति, 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, सबसे ज़्यादा घनत्व फरीदाबाद में, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आपका गुरुग्राम में, और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पानीपत में, सबसे कम सिरसा में, दूसरे नंबर पर सबसे कम भिवानी में, और तीसरे नंबर पर सबसे कम फतेहाबाद में। इससे आगे हम बढ़ेंगे सेक्स रेशो की तरफ। सेक्स रेशो का मतलब है लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों पर किसी जगह पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है उसे हम बोलते हैं लिंगानुपात। जैसे कि देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है, 1000 से ज़्यादा यानी पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है वहाँ पर। और हरियाणा की बात करें तो देश में सबसे कम लिंगानुपात है। शर्म की बात है हरियाणा के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है, केवल और केवल 879 लिंगानुपात है हरियाणा में। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या हरियाणा में 879 है। और लिंगानुपात के आधार पर देश में 35वें नंबर पर है हरियाणा। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दिया जाए तो फिर हरियाणा में 35वें नंबर पर हरियाणा जो है लिंगानुपात के आधार पर है। और अगर जो सिर्फ राज्यों की बात करें तो 28वें नंबर पर है हरियाणा, सबसे लास्ट में लिंगानुपात के आधार पर। ये आपको ध्यान रखना होगा। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देश में जितना लिंगानुपात है यानी 943, उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में 64 महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर कम है, क्योंकि 879 है। और अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट से संबंधित यानी जिलेवार हरियाणा में क्या स्थिति है लिंगानुपात की। तो जहां पर सबसे कम साक्षरता दर है वहां पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। तो इसका सीधा सा मतलब है कहां पर, तो नूह डिस्ट्रिक्ट में। नूह में, मेवात में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। और वो जो है वो लिंगानुपात है 907 महिलाओं की संख्या है नूह डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरे नंबर पर फतेहाबाद है और तीसरे नंबर पर रेवाड़ी है। फतेहाबाद और उसके बाद में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का नंबर आता है। फतेहाबाद और रेवाड़ी, फतेहाबाद में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो है 902 और रेवाड़ी में 898 जो है वो लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात जो है वो है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में सबसे कम है 854 महिलाओं की संख्या है प्रति 1000 पुरुषों पर। और दूसरे नंबर पर सबसे कम जो है वो है सोनीपत में। सोनीपत में दूसरे नंबर पर सबसे कम है और सोनीपत में केवल 856 महिलाओं की संख्या है। और तीसरे नंबर पर सबसे कम है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, और झज्जर में केवल 862 महिलाओं की संख्या है प्रति 1000 पुरुषों पर। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी सबसे ज़्यादा नूह यानी मेवात में, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फतेहाबाद में, और उसके बाद में
सबसे कम गुरुग्राम में 854, दूसरे नंबर पर सबसे कम सोनीपत में 856 और झज्जर में तीसरे नंबर पर सबसे कम 862। तो ये सभी के सभी सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात से संबंधित आंकड़े हैं। इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे जो है वो है आपका फिगर लिटरेसी रेट से संबंधित, या जिसे हम बोल सकते हैं साक्षरता दर। लिटरेसी रेट या जिसे हम बोल सकते हैं साक्षरता दर। जैसे पूरे भारत में साक्षरता दर आपको पता ही है 74% है, वैसे ही हरियाणा में साक्षरता दर 75.06% है। देश में जितनी साक्षरता दर है उससे 1.06% हरियाणा में ज़्यादा है साक्षरता दर के आधार पर देखा जाए तो। यानी जो साक्षरता दर है हरियाणा में या देश में वो किस आधार पर मापी जाती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यानी 0 से 7 आयु वर्ग यानी मिनिमम 7 ईयर्स तक की जिसकी एज है, आयु वर्ग है, और ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा देश के किसी भी एक भाषा को लिखना और बोलना जानता है, यानी कम से कम एज 7 साल। मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है या 6 साल का बच्चा है, वो भी लिखना पढ़ना जानता है, तो उनको इस फिगर में शामिल नहीं किया गया। मिनिमम 7 ईयर्स को जो है माना गया है, और किसी एक लैंग्वेज में पढ़ना और लिखना जानता है तो उसे हम बोल सकते हैं साक्षर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर 75.06% है, साक्षरता दर 2011 के अनुसार। और अगर जो हम बात करें मेल लिटरेसी रेट की तो वो 84% है, 84% है मेल लिटरेसी रेट। और फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 65% है। एग्जैक्ट फिगर इसमें मैं बताऊं तो 84.1% है मेल लिटरेसी रेट में, और फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 65.90% जो है फीमेल लिटरेसी रेट है। क्योंकि सिर्फ लिटरेसी रेट आपको ध्यान नहीं रखना, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, ये भी पूछ लिया जाता है। इससे आगे है डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर्स लिटरेसी रेट से संबंधित। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो फिगर है लिटरेसी रेट से संबंधित, उसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है वो है गुरुग्राम। आपको ध्यान रखना होगा गुरुग्राम में लिटरेसी रेट जो है वो 84.70% है, 84.70% है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो है वो है पंचकुला में। पंचकुला में 81.88% जो है वो साक्षरता दर है पंचकुला में। और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है अंबाला में। अंबाला में 81.75% जो है अंबाला में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। इससे आगे है सबसे कम जो है वो आपको वैसे ध्यान होगा नूंह में, मेवात में सबसे कम लिटरेसी रेट है, और नूंह में 54.08% है, 54.08% है। और दूसरे नंबर पर सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो है फतेहाबाद में। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर सबसे कम लिटरेसी रेट है, और वो है 67.92% जो है दूसरे नंबर पर सबसे कम फतेहाबाद में है। और तीसरे नंबर पर सबसे कम जो है वो सिरसा में है, 68.82%। तीसरे नंबर पर सबसे कम जो है वो सिरसा में है। यानी गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा, पंचकुला में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अंबाला में, सबसे कम नूंह में यानी मेवात में, दूसरे नंबर पर सबसे कम फतेहाबाद में, और उसके बाद में सिरसा में। ये लिटरेसी रेट के फिगर्स हैं। इससे आगे हमें पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर ये भी करना होगा। तो मेल
लिटरेसी रेट, पुरुष साक्षरता दर आपको करना होगा अलग से, और महिला साक्षरता दर भी आपको करना होगा अलग से, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो पुरुष साक्षरता दर में सबसे पहले स्थान पर है रेवाड़ी, पुरुष साक्षरता दर में सबसे पहले स्थान पर है रेवाड़ी पुरुष साक्षरता दर में। और यहाँ पर जो साक्षरता दर है पुरुषों की वो है 91.44%, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर है यहाँ पर। उसके बाद में गुरुग्राम है लगभग 90% के आसपास। एग्जैक्ट जो फिगर है गुरुग्राम में पुरुष साक्षरता दर का वो 90.46% है। और तीसरे नंबर पर पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा है महेंद्रगढ़ में। तीसरे नंबर पर पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा है महेंद्रगढ़ में, और वो फिगर जो है 89.72% है। वो साक्षरता दर है तीसरे नंबर पर 89.72%। पुरुष साक्षरता दर में भी सबसे कम सेम हम करेंगे नू मेवात, यहाँ पर सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है और वो है 69.94%। दूसरे नंबर पर सबसे कम आप करोगे फतेहाबाद और सिरसा सेम। फतेहाबाद और उसके बाद में सिरसा आपको सेम फिगर यहाँ पर करने हैं सबसे कम साक्षरता दर के आधार पर। और पुरुष साक्षरता दर के अंतर्गत फतेहाबाद में 76.14% है, 76.14% है। और सिरसा की हम बात करें तो यहाँ पर 76.43% है, थोड़ा ही फर्क है इनमें। और रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं, और नूह, फतेहाबाद, सिरसा सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। इससे आगे हम बढ़ेंगे फीमेल लिटरेसी रेट की तरफ। फीमेल लिटरेसी रेट जो है, महिला साक्षरता दर जो है, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपने रिपीट होते हुए बहुत से एग्जाम्स में देखे होंगे। और ये क्वेश्चंस खासकर जो है जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो ज़रूर आते हैं और बाकी एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। महिला साक्षरता दर जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा है महिला साक्षरता दर, और वो जो दर है वो केवल 77.98% है, यानी है मैक्सिमम लेकिन 77% है गुरुग्राम में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर पंचकुला, और तीसरे नंबर पर जो है नाम आता है अंबाला जिले का महिला साक्षरता के आधार पर। और पंचकुला में महिला साक्षरता दर जो है वो 75.99% है, थोड़ा ही कम है 76% से, 0.01% होता तो 76 हो जाता। और अंबाला में जो महिला साक्षरता दर है वो बहुत अच्छा फिगर है 75.75%। सबसे कम ऑलरेडी आपको पता ही है, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, तो नूह जो है, मेवात जो है, यहाँ पे सबसे कम महिला साक्षरता दर है और वो केवल और केवल 36% है। एग्जैक्ट फिगर है 36.6%, एग्जैक्ट फिगर है 36.6%। और दूसरे और तीसरे नंबर पर आपको रखना पड़ेगा पलवल और फतेहाबाद को, और उसके बाद में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को आपको इसमें रखना पड़ेगा। पलवल में महिला साक्षरता दर जो है वो केवल
54% है, 54.23% पलवल में। और तीसरे नंबर पर सबसे कम जो है वो आपको करना पड़ेगा फतेहाबाद, और वो है 58.8%। यानी महिला साक्षरता सेम फिगर हो जाएगा, गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला और उसके बाद में नूंह, पलवल और फतेहाबाद महिला साक्षरता दर के आधार पर सबसे कम में ये रखे जाएंगे। तो यहाँ पर समाप्त हो जाता है साक्षरता दर। इससे आगे जो है 0 से 6 आयु वर्ग के जो बालक हैं हरियाणा में, उनसे संबंधित जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम लेकर चलेंगे। 0 से 6 आयु वर्ग से संबंधित भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग के लिए जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल जो पॉपुलेशन है 0 से 6 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की, वो लगभग 33,80,721 है। जीरो से 6 आयु वर्ग की पॉपुलेशन जो है 2011 के अकॉर्डिंग वो है आपका 33,80,721। और इसमें आपको ध्यान रखना होगा लगभग 18 लाख जो है मेल और फीमेल जो है 15 लाख के आसपास है। और अगर जो हम देखें 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नेशनल लेवल पर तो वो है 13.6%। और हरियाणा में जो है टोटल पॉपुलेशन में केवल 13.3% जो है 13.3% जो है वो 0 से 6 आयु वर्ग के लोगों की पॉपुलेशन है। और इंडिया में आपको पता है कि 13.6% के आसपास है। यानी हरियाणा में इंडिया के अकॉर्डिंग जो फिगर है वो थोड़ा सा कम है। अगर जो हम बात करें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको करना पड़ेगा नूंह में है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम किस जिले में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की सबसे कम है, तो फिर आपको करना पड़ेगा फिगर अंबाला। तो फिर आपको करना पड़ेगा अंबाला। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में सेक्स रेशो जो है वो कितना है, तो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में सेक्स रेशो की संख्या जो है वो केवल 834 है। यानी ओवरऑल हमने किया था 879, लेकिन 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात जो है वो है 834 है। और नेशनल लेवल पर हम बात करें तो नेशनल लेवल पर ये है 919। जैसे ओवरऑल नेशनल लेवल पर 943 है, वैसे यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 919 नेशनल लेवल पर 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में सेक्स रेशो। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रूरल एरिया में हरियाणा में 835 है इस आयु वर्ग में, और अर्बन एरिया में जो है 832 है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात इस आयु वर्ग में 835 है और शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात इस आयु वर्ग में जो है 832 है। इससे आगे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बात करेंगे लिंगानुपात की 0 से 6 आयु वर्ग में। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है जिलेवार लिंगानुपात, जिलेवार लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में जो है वो है सबसे ज्यादा नूंह में, मेवात में सबसे ज्यादा है 906 बालिकाओं की संख्या है बालकों के आधार पर। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है पलवल में, और पलवल में 866 बालिकाओं की संख्या है बालकों के आधार पर। और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है पंचकुला में, पंचकुला में 863 बालिकाओं की संख्या है बालकों के आधार पर। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है वो है महेंद्रगढ़ में,
महेंद्रगढ़ में केवल 775 है बालिकाओं की संख्या। और दूसरे नंबर पर देखा जाए सबसे कम तो झज्जर में है, 782 बालिकाओं की संख्या है झज्जर में, दूसरे नंबर पर सबसे कम। और तीसरे नंबर पर है रेवाड़ी में। रेवाड़ी में 787 बालिकाओं की संख्या है बालकों के आधार पर, यानी सबसे ज्यादा नूंह में, उसके बाद में पलवल में, उसके बाद में पंचकुला में, सबसे कम महेंद्रगढ़ में, उसके बाद में झज्जर में दूसरे नंबर पर सबसे कम, और तीसरे नंबर पर सबसे कम जो है रेवाड़ी में। तो यहाँ पर 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के आंकड़े यहाँ पर खत्म हो जाते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन फिगर्स की हरियाणा में, यानी ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं।